यूएई के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन मोहम्मद जुहैब का यूएई की टीम से ऑल ऑफ अ सडन निकलना डिसिप्लिनरी बेसिस के ऊपर वो एक अजीब सी कांड बन गया। पहले खबर ये आई थी कि मोहम्मद जुहैब को ऑल ऑफ अ सडन यूएई की टीम से रिलीज कर दिया गया है। वर्ल्ड टी20 स्क्वाड का पार्ट था ना। यूएई के ओपनर मोहम्मद जुहैब को वर्ल्ड कप से अचानक बाहर निकाल दिया गया, सिर्फ इसलिए कि वो पाकिस्तानी है। आइए जानते हैं असल कहानी और देखते हैं कि क्या वाकई क्रिकेट में कौमियत भी सिलेक्शन का मेयार बन गई है। और यही सवाल आज पूरी संजीदगी के साथ खड़ा हो रहा है जब यूएई क्रिकेट टीम के ओपनर मोहम्मद जुहैब को इंडिया में जारी वर्ल्ड कप से अचानक बाहर निकालकर वापस अरब अमारात भेज दिया जाता है। Imagine this. You're all set for the T20 World Cup. Your team's hyped, the openers tomorrow, and then bam! Hours before the game, they send a key all-rounder packing for disciplinary issues. मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है उनका, अच्छा परफॉर्मेंसेस भी हैं, डिसेंट बैटर है। जुहैब को जनाब खबर आई कि यूएई के स्क्वाड में से रिलीज कर दिया गया है। एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड ने यह कहा जी कि जुहैब के ऑफ द फील्ड कोई डिसिप्लिन के इश्यूज हैं, तो इसकी वजह से हम उसे वापस भेज रहे हैं, हम उसे वर्ल्ड टी20 स्क्वाड का हिस्सा नहीं रखेंगे। सवाल ये नहीं कि मोहम्मद जुहैब आउट ऑफ फॉर्म थे या नहीं, सवाल ये भी नहीं कि टीम कॉम्बिनेशन क्या था, सवाल ये है कि क्या क्रिकेट में अब कौमियत भी सिलेक्शन क्राइटेरिया बन चुकी है। दोस्तों, आखिर वाकया क्या है? मोहम्मद जुहैब जो यूएई की जानिब से ओपनिंग करते हैं, इंडिया में जारी वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा थे। सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा था, प्रैक्टिस, मैचेस, मीडिया, ड्रेसिंग रूम, और फिर अचानक खबर आती है कि मोहम्मद जुहैब को टूर्नामेंट से निकाल दिया गया है। Short pause. Is this the drama that could sink UAE's campaign against New Zealand, or will it fire them up even more? Stick with me till the end, because the captain's response is pure fire. जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी मूल के एक यूएई के क्रिकेटर ने, आप रेफरेंस समझे, पाकिस्तानी मूल के यूएई का क्रिकेटर, ये जो है काम करते पाया गया भारतीय जो सिक्योरिटी एजेंसीज है या भारतीय सुरक्षा एजेंसीज है, उनके अनुसार ये काम करते हुए पाया गया एंटी इंडिया। आप समझ रहे हैं चीजें, एंटी इंडिया एलिमेंट्स, यानी चाहे वो मुखबरी कर रहा हो, मुखबरी मतलब ये सिक्योरिटी टर्म्स में यूज होता है, जासूसी, इसको अगर आप सिंपल शब्दों में कहें तो ये सारी चीजें जिसके रिगार्डिंग फिर भारतीय खुफिया एजेंसीज ने रिपोर्ट किया सरकार को, और सरकार ने फिर यूएई को, और यूएई के ऑफिशियल्स ने फिर इसको विड्रॉ कर लिया भारत से। ऐसी कुछ स्टोरी जो है वो पाकिस्तानी सुना रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए। पाकिस्तानी समाज टीवी, आपको पता है, जाना माना एक न्यूज चैनल है, उस पे इन सब के माध्यम से ये नैरेटिव चलाने की कोशिश की जा रही है। अब जो रॉयटर्स कह रहा है जोहो के बारे में जोहेब, गलती से जोहो बोलते हैं, हाउएवर जोहो रिलीज स्टेटमेंट। जोहेब जो है, इस बंदे ने फिर जब ये यूएई पहुंचा और फिर इसने एक स्टेटमेंट दी, इसके बाद से ये मामला तूल पकड़ा, क्लेमिंग ही कमिटेड नो डिसिप्लिनरी ऑफेंस एंड दैट हिज रिमूवल वाज ड्यू टू पाकिस्तानी नेशनैलिटी। He alleged that team management, predominantly Indian, asked him to fake an injury and reason for his departure. ये जो बंदा जोहेब है, जो पाकिस्तानी मूल का यूएई का खिलाड़ी है, इसने कहा कि इसको जो है फेक इंजरी के लिए फोर्स किया गया कि आप बताओ आपको फेक इंजरी है, और इसके बाद ये कह के इसको निकाल दिया गया क्योंकि जो इसके टीम की मैनेजमेंट है वो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं अधिकतर, और पाकिस्तानी कुछ और स्टोरी बता रहे हैं। सो मतलब पाकिस्तानियों को ये लग रहा है कि जोहेब ने कहा है क्योंकि उसको पाकिस्तानी होने के नाते निकाला गया है, तो पाकिस्तानी खुद से ये अज्यूम कर रहे हैं कि भारतीय सिक्योरिटी एजेंसीज ने कहा होगा कि ये पाकिस्तानी और भारत की जासूसी कर रहा है, तो इसको आप निकाल दो। ये टोटल। अच्छा, ये खबर आई, चलो जी ठीक, कोई ज्यादा डिटेल्स इसकी नहीं थी। उसके बाद आया जुहैब का इसके ऊपर स्टेटमेंट, तो जुहैब ने तो नई खिड़की खोल दी, खिड़की क्या, फाटक खोल दिया उसने कहा जी मैंने कोई ऑन द फील्ड या ऑफ द फील्ड कोई गलती नहीं की, कोई डिसिप्लिन की जिसे कहते हैं पाबंदी नहीं तोड़ी, कोई मैंने ऐसी हरकत नहीं की कि जो क्रिकेट के नॉर्म्स के अगेंस्ट हो, ऑफ द फील्ड, ऑन द फील्ड, मतलब मैंने कोई भी ऐसी गलत हरकत नहीं की जिस पर मुझे वर्ल्ड टी20 के स्क्वाड से बाहर फेंक दिया जाए। जुहैब ने कहा जी कि वजह यह है कि टीम मैनेजमेंट में ज़्यादातर इंडियंस हैं, ठीक है, पाकिस्तान इंडिया का कट्टा खुला हुआ था, ये पॉलिटिकल अभी पीसीबी, बीसीबी एंड ऑल दैट, तो उस पर जो टीम मैनेजमेंट है जिसमें इंडियंस डोमिनेट करते हैं, उन्होंने मुझे कहा जी कि आप एक काम करें, आप चुप करके यहाँ तो कोई अपनी इंजरी फेक करें, ठीक है, झूठ मूठ बोल दें मुझे इंजरी हो गई है, या कोई पर्सनल बहाना बनाएं, निकल जाए, हम आपको टीम में नहीं रख रहे। जुहैब ये कहता है,
ठीक है, और ये ज़ोएब का स्टेटमेंट मीडिया पे छप चुका है, ठीक है ना, कि जैसे आउटलुक इंडिया, आगे पीछे और भी कई वेबसाइट्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं जिन्होंने उसके स्टेटमेंट को कवर किया है। तो ज़ोएब ये कहता है कि मुझे बेसिकली इन लोगों ने फोर्सफुली मुझे टारगेट किया है और मुझे इन्होंने जानबूझकर टीम से बाहर निकाला है, और ये टीम मैनेजमेंट जो है ये उसका सारा करता धरता है, क्योंकि मेरी जो नेशनैलिटी है, मैं पाकिस्तानी नेशनल हूँ, इस वजह से मुझे ख़ास तौर पर टारगेट किया गया है इंडिया पाकिस्तान के पॉलिटिकल जो मसाइल हैं उस चक्कर में। अब मसला ये है कि बंदा ज़ोएब की बात मान तो ले, बट यार वसीम इनका कैप्टन पाकिस्तानी है, जवादुल्ला पाकिस्तानी है, जुनेद पाकिस्तानी है, और कौन है पाकिस्तानी इनमें, और यूएई की टीम में कौन पाकिस्तानी है यार, और यूएई की टीम में वो क्या नाम था उस लड़के का जिसने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की थी, लेफ्ट आर्म था यार वो, रोहित, वो भी पाकिस्तानी है। तो यार ये लड़के तो हैं स्क्वाड में, फिर वाई ओनली ज़ोएब? अब क्या आप ये कह सकते हैं कि वो इतने सारे प्लेयर्स को एकदम से नहीं निकाल सकते थे? इनकी बड़ी डाइवर्स किस्म की ना पोर्टफोलियो है यूएई की टीम का, बड़ी मल्टीपल नेशन के जो लोग हैं वो खेलते हैं, उसमें पाकिस्तानी भी हैं, इंडियंस भी हैं, बाकी भी हैं। तो अब मसला ये है कि यार अगर इस बात को है और वापस यूएई भेज दिया गया है, ना कोई वाज़ेह प्रेस रिलीज, ना कोई मुकम्मल वजाहत, ना ही कोई शफाफ वजह, और फिर खुद मोहम्मद ज़ोएब सामने आकर ये इल्जाम लगाते हैं कि अमाराती क्रिकेट बोर्ड मुकम्मल तौर पर भारतीय है और मैं पाकिस्तानी हूँ, इसीलिए मुझे बाहर निकाला गया। अब यहाँ जरा रुकिए, ये बहुत बड़ा इल्जाम है और ऐसे इल्जाम को ना अंधा यकीन दिया जा सकता है, ना ही नजरअंदाज किया जा सकता है। इसीलिए हम सवाल करेंगे, तज्जिया करेंगे और देखेंगे कि क्या वाकई क्रिकेट में एक और जगह पाकिस्तानी शनाख्त मसला बन गई है। ये कोई राज नहीं कि यूएई क्रिकेट सिस्टम में बर्रे सगीर के लोग, खास तौर पर भारतीय निजाद अफराद का असरो रसूख बहुत ज्यादा है। बोर्ड के ओहदे, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, स्पॉन्सरशिप, मीडिया हैंडलिंग, ये सब बड़ी हद तक उन लोगों के हाथ में है जिनके कारोबारी और जाती मफादात भारतीय क्रिकेट मार्केट से जुड़े हुए हैं। अब सवाल ये है, क्या असरो रसूख होना जुर्म है? नहीं, लेकिन सवाल ये है, क्या इस असरो रसूख को खिलाड़ियों के साथ इम्तियाजी सुलूक के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? अगर नहीं, तो फिर मोहम्मद ज़ोएब को निकालने की साफ, तहरीरी और काबिल कबूल वजह कहाँ है? दुनिया भर में लाखों पाकिस्तानी मुख्तलिफ ममालिक की टीमों, कंपनियों और इदारों में काम कर रहे हैं। कभी उनकी कौमियत मसला नहीं बनती, मगर क्रिकेट में अजीब बात है, जहाँ कहीं भी भारत का दबाव हो वहाँ पाकिस्तानी शनाख्त फौरन सवाल बन जाती है। कभी वीजा मसला, कभी सिक्योरिटी क्लियरेंस, कभी हाथ न मिलाना और कभी हुरूर। मोहम्मद ज़ोएब का कहना है कि उन्हें बताया ही नहीं गया कि उन्हें क्यों निकाला जा रहा है। अगर कारकर्दगी वजह थी तो आदाद शुमार सामने लाए जाते, अगर डिसिप्लिन था तो शो कॉज नोटिस दिया जाता, अगर इंजरी थी तो मेडिकल रिपोर्ट आती, मगर यहाँ सिर्फ एक